जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। और दोस्तों, आज तो ट्रेडिंग का मतलब मजा लिया होगा, तो आज तो अच्छे से मजा लिया होगा भाई। जैसे हमने कल प्लान किया था, मार्केट उसी के अनुसार चली थी। और मार्केट ने सेम टू सेम रिएक्शन दिया जैसे हमने कल प्लान किया था। और जो लेवल्स हमने मार्क किए थे, मार्केट उन्हीं से मार्केट घूमी है और काम भी किया भाई। तो एक मिनट भाई। हाँ तो दोस्तों देखो, लेवल्स के कमाल, ये लेवल से। और दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल चैनल पे पहले बताया था, सुबह सुबह मार्केट जब यहाँ थी ना, जब मार्केट ने यहाँ रिएक्ट किया और उसके बाद में ये डाउन साइड आई, फिर साइडवेज हो गई। तो उसके बाद में मार्केट एक डेढ़ पौने 2 बजे तक मार्केट साइडवेज ही चलती रही, मतलब रेंज में रेंज बाउंड मार्केट हो गई थी। तो मेरे को लग नहीं रहा था कि ब्रेकआउट अब दे देगी भाई। तो फिर मैं अब क्या कर सकते हैं, मार्केट है, ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा हमारा जो हमने जो लेवल्स मार्क किए थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के, तीनों में अच्छा खासा हमको प्रॉफिट भी हुआ आज। तो दोस्तों, अब मार्केट है भाई, मार्केट में जैसा भी मार्केट जैसे हमको चलाई ऐसे ही चलना पड़ेगा। मार्केट के साथ झगड़ा तो हम नहीं कर सकते हैं। मेरे को लग नहीं रहा था, लेकिन मेरे को कुछ सेंटिमेंट्स थे जो मेरे को बुलिशनेस दिखा रहे थे। और बुलिशनेस सेंटिमेंट क्या थे, ये जो सेंटिमेंट ये बना हुआ था ना यहाँ, ये सेंटिमेंट मेरे को दिखा रहा था कि नहीं, मार्केट जाएगी ऊपर, जाएगी ऊपर। और मैं भी वेट किया भाई, और मैंने भी 2 बजे, पौने 2 बजे मैंने पोजीशन बनाई थी आज अपनी। उससे पहले मैं बिल्कुल एकदम शांत बैठा था, क्योंकि भाई जब मार्केट काम करने लायक नहीं है तो फिर शांत बैठने में फायदा है, नहीं तो जो प्रॉफिट आपने बनाया है आज तक उसको ले उड़ेगी और पता भी नहीं चलेगा कब ले गई। अब दोस्तों, निफ्टी में जैसे हमने कल प्लान किया, सेम टू सेम एग्जैक्ट ये लेवल था हमारा, और मार्केट यहीं से मार्केट घूमी है। और मार्केट ने, ये टारगेट हमारा था, टारगेट भी हमारा हिट हुआ। और मार्केट ने देखो लेवल्स से ही मार्केट घूमी है भाई। तो अब दोस्तों देखते हैं, निफ्टी का चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखते हैं दोस्तों क्या कर सकते हैं हम कल के लिए। कल के लिए हमारा क्या प्लान रहेगा दोस्तों, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 25,856 के लेवल को ब्रेक करता है, निफ्टी ब्रेक करती है 25,856 का लेवल, 25,856 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, तो फिर दोस्तों हमारा, हम पहले छोटा टारगेट प्लान करेंगे, जो रहेगा हमारा 25,900 का। और अगर दोस्तों 25,900 के ऊपर निकल के एक हल्का सा रिटेस्ट ले ले मार्केट, तो फिर सीधा सीधा हम टारगेट प्लान करेंगे 26,000 का। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 26,000 का। ये लेवल्स रहेंगे हमारे दोनों, 26,000 का, या मतलब क्या बोलते हैं, 25,950 60 और 26,000, ये दोनों लेवल दोस्तों अपने चार्ट में मार्क कर लेना। मार्केट ये हमारे लेवल्स रहेंगे अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और 25,856 के ऊपर निकलती है। अब निफ्टी फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आए दोस्तों, जो आज ब्रेकआउट लेवल था ना हमारा, वो अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था वो अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 25,756। 100 पॉइंट की रेंज है निफ्टी में अब। ये लेवल दोस्तों, अगर मैंने कल बताया था कि अगर यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल हमको मिलेगी ना, यहाँ ये देखो, ये अच्छी खासी पॉजिटिव कैंडल थी, तो फिर हम रिकवरी प्लान करेंगे, ऐसा मैं कल वीडियो में बताया भी था कि ये हमारे टारगेट। और फिर हमने टारगेट अचीव किया उसमें, धीरे 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 धीरे, मतलब मार्केट ने रुला रुला के आज टारगेट दिया है भाई, एक तरीके से बोलूं तो उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा भाई, डाउन साइड में, अगर हमें पुट साइड में, तो टारगेट रहेगा हमारा 25,650 से 25,600 का टारगेट हम प्लान करेंगे पहले। फिर अगर निफ्टी डाउन साइड आती है और 25,756 के लेवल को ब्रेक करती है, ये लेवल रहेगा दोस्तों हमारा। फिर पुट साइड में हमारा ये टारगेट हमारा रहेगा, जो कि है 25,650। अब देखते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी को। देखो भाई,
ये हमारे हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। ये हमने बैंक निफ्टी में कल प्लान किया था और बैंक निफ्टी सेम टू सेम एग्जैक्ट बैंक निफ्टी चली है। 17 है ना सर ये? हमने प्लान किया था भाई कि अगर बैंक निफ्टी 61,300 के ऊपर निकले तो फिर हम सीधा सीधा 200 पॉइंट के लिए हम टारगेट प्लान करेंगे। और टारगेट हमारा हिट भी हुआ भाई। अब मैं आपको बताऊं, मैं एंट्री ली थी यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री ली थी, ये इस कैंडल पे मैंने एंट्री ली और मैं इस कैंडल पे एग्जिट हुआ था भाई आज। मैं आज बैंक निफ्टी में काम किया था और मैं यहाँ एग्जिट हो गया था। उसके बाद भाई मार्केट कहीं जाए कुछ करे, मेरे को मेरा टारगेट मिल गया। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है फिर। चलो दोस्तों देखते हैं अब। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 61,660 का लेवल, 61,660 से 700 की रेंज एक मार्क कर लेना। 61,660, ये ये और ऊपर 700 का लेवल, ये लेवल अपने चार्ट में मार्क कर लेना। 700, 660 से 700 का लेवल 40 पॉइंट का है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 61,900। और मतलब और दोस्तों क्या मैं बताऊं, अगर निफ्टी 61,700 तक पहुंचती है ना, तो फिर हमारा क्या है, 61,687 का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी कल अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकती है। और बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करती है तो दोस्तों एक मैं बात आपको बताता हूं, जब कोई भी इंडेक्स, कोई भी शेयर अपने ऑल टाइम हाई पे होता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग मतलब 80% चांस है कि वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो हो सकता है कि 660, 70, मतलब 700 तक जाके मार्केट बैंक निफ्टी डाउन साइड आए और डाउन साइड आने के बाद में एक स्विंग बनाए और फिर ऊपर निकले। क्योंकि दोस्तों वहां बड़े बड़े जो एफ आई डी आईज हैं उनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े होंगे, वे उनको एग्जीक्यूट, उनको काटेंगे। तो मार्केट जो है बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकती है क्योंकि ऑल टाइम हाई के नजदीक खड़ी है। और फिर दोस्तों अगर इसके ऊपर निकलती है तो फिर हमको नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा 61,900 से 62,000 का। ये और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा, मतलब वही साइकोलॉजिकल लेवल 62,000। ये लेवल रहेगा दोस्तों फिर हमारा। ये और यहाँ अगर साइकोलॉजिकल लेवल के पास मार्केट जाती है तो फिर हो सकता है कि यहाँ से भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कि मार्केट को पहले वहां लेके जाएं और उसके बाद में फिर डाउन साइड आए। एक मिनट दोस्तों। यही सर, हाँ बता। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मेरे को कह रहा था, मेरे को 4 बजे करना पड़ेगा और 4 बजे मेरे को आना ही पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। हाँ बस है। हम्म हम्म हम्म। देखना पड़ेगा वो, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि ठंड उठी थी ना, 17 4 पे ऐसा है। ठीक है ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो फिर दोस्तों हमारा टारगेट रहेगा 62,000 का। तो फिर हम 62,000 के टारगेट के लिए अपना बैंक निफ्टी में हम प्लान कर सकते हैं। और फिर यहाँ से राउंड, यहाँ से मार्केट घूम सकती है क्योंकि भाई साइकोलॉजिकल लेवल के पास बैंक निफ्टी पहुंच जाएगी और वहां से फिर मार्केट घूम सकती है। अब दोस्तों डाउन साइड में हम क्या प्लान कर सकते हैं? डाउन साइड में हमारा दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में एक रेंज है, रेंज मार्क कर लेना आप अपनी। मैं एक रेंज मार्क कर देता हूं। ये रेंज आप मार्क कर लेना। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करती है
जिसका मैं हाई और लो आपको बता देता हूँ। इसका हाई है 61,363.15 और लो है इसका 61,246.30 का। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करती है तो फिर हम सीधा सीधा टारगेट प्लान भाई करेंगे। 61,000 का टारगेट के लिए हम प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये लेवल थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के। अब सेंसेक्स को देख लेते हैं एक बार, सेंसेक्स का क्या है सीन। देखो दोस्तों, सेंसेक्स में भी अप्रोक्स हमारा टारगेट हिट ही हो गया है। अप्रोक्स हमारा टारगेट हिट ही हो गया है। लगभग लगभग कितने पॉइंट बचे हैं, मैं एक मिनट बता देता हूँ। क्या बचा है यार, 20 पॉइंट। 20 पॉइंट बचे हैं बस। कुछ नहीं, इतना तो कुछ होता नहीं है। अब दोस्तों, सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी, और सेंसेक्स की एक्सपायरी के कारण सेंसेक्स हमको कल ट्रैप कर सकता है। ट्रैप कैसे कर सकता है? अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बना दी ना, तो फिर पूरा दिन सेंसेक्स और निफ्टी एक रेंज में घूमते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इनका है, मैं आपको बताऊं, एक कहावत है ना कि चोली दामन का साथ, इनका दोनों का वही सेम कंडीशन है। जैसे निफ्टी रिएक्ट करेगी वैसे सेंसेक्स रिएक्ट करेगा। तो ये दोनों एक तरीके से मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और अगर पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बन गई कल सेंसेक्स में, तो फिर भाई इसको अवॉइड करना सही रहेगा। इसको फिर आप अवॉइड कर लेना। अब देखते हैं दोस्तों, अगर कल सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में 83,850 से 900 के लेवल को मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। 83,850 ये लेवल, 83,850 या 800 का लेवल, 800 का लेवल मार्क कर लीजिए आप। 800 का, 83,000, सॉरी, 83,800, 83,800 का लेवल, ये लेवल रहेगा दोस्तों हमारा। यही कल मैं लेवल, यही था हमारा कल भी टारगेट का, टारगेट जो था। इसके ऊपर निकलती है तो फिर हम सीधा टारगेट प्लान करेंगे। 84,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। 84,000 के टारगेट के लिए हम फिर सीधा कॉल साइड प्लान करेंगे। और दोस्तों अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में डाउन साइड आता है, तो फिर पहला सपोर्ट हमारा रहेगा 83,600 का। ये ये टारगेट हमारा रहेगा 83,600 के लेवल के लिए। हम फिर 83,600 के लेवल के लिए हम कॉल साइड, पुट साइड प्लान करेंगे। और टारगेट हमारा रहेगा नीचे में 83,600, यहाँ तक के टारगेट के लिए, मतलब 83,300, 300 400 के लिए मैं 300 का लेवल मार्क कर देता हूँ। 83,300 के लेवल के लिए फिर हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं। और 83,300 400, ये लेवल अपने चार्ट में भाई मार्क कर लेना। एक मिनट और दोस्तों। दोस्तों ये लेवल थे हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। तो ये अपने, और दोस्तों अगर कल निफ्टी ने, सॉरी सेंसेक्स ने ना, अगर कोई यहाँ से यहाँ तक की रेंज की कोई बड़ी कैंडल बना दी ना, तो फिर टारगेट इसको अवॉइड कर देना। दूसरे इंडेक्स में आप प्लान कर लेना।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपसे इसको आपको इससे जो हमारी वीडियो है उससे हेल्प मिलती है तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर दोस्तों मिलते हैं कल, जब तक के लिए थैंक यू।